सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन देखा था। रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, उसमें क्या देखा था? अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही रोटेट होता है। एंड जब हम मिरर को रोटेट करते हैं ना, तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल रोटेट्स बाय 2 थीटा। करेक्ट है ना? इंसिडेंट रे को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे आल्सो रोटेट बाय थीटा, एंड मिरर को रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा। ये हमने लास्ट टाइम देखा था, ये हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, आज हम स्टडी करेंगे फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट। ओके, फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। ओके, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट हम आज अभी स्टडी करने वाले हैं। फील्ड ऑफ व्यू का हम आज कंसेप्ट देखने वाले हैं। फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट क्या है? देखिए, फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू इज नथिंग बट region in which we can see the image of the object. ओके, उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। देखिए डेफिनेशन में लिखता हूं, डेफिनेशन क्या है? देखिए, इट इज रीजन, ओके, और इट इज द एरिया in which we can see image of object. Okay, image of object. The area or the region in which we can see the image of object is called as field of view. Is called as field of view. Okay, सो फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या रहता है? एक एरिया रहेगा, एक वॉल्यूम रहेगा, या फिर स्पेस रहेगा, या फिर रीजन रहेगा कि जिसमें हम क्या देख सकते हैं? इमेज देख सकते हैं। इमेज, मिरर में जो इमेज फॉर्म हो गया ना, होगा ना, वो इमेज देख सकते हैं, उसको बोलेंगे हम फील्ड ऑफ व्यू। ओके, ठीक है। देखिए, फील्ड ऑफ व्यू क्या है? एक एरिया है या फिर रीजन है जिसमें हम क्या देख सकते हैं? इमेज देख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है। अभी कोई भी इमेज हमें कब दिखता है? ओके, वी कैन सी इमेज हमें कब दिखता है? देखिए, वी कैन सी इमेज व्हेन वी गेट reflected rays, when we get reflected rays। ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न कीजिए। ओके, धीरे धीरे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले देखिए, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? एक रीजन है या फिर एक एरिया है जिस एरिया में हमको इमेज दिख सकता है, उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। ओके, अभी उसके लिए इमेज कैसे दिखता है ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। इमेज कब दिखता है? जब हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाते हैं, जब हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज आ जाते हैं ना, जब रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आईज में एंटर कर जाते हैं, तभी हमें कोई भी इमेज दिखता है। ओके, ये तो आपको करेक्ट है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? सो वी कैन सी इमेज ओनली व्हेन वी गेट द रिफ्लेक्टेड रेज। अभी फील्ड ऑफ व्यू का एक कंसेप्ट हम देखेंगे कैसे आता है। देखिए, फील्ड ऑफ व्यू का कंसेप्ट, सपोज यहाँ पे देखिए, अभी सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज वन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑब्जेक्ट एंड यहाँ पे मैंने सपोज एक मिरर रखा है। मिरर, हियर देयर इज अ मिरर। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कब मिलेगा? जब रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिल जाएंगी। ओके, या फिर ऑब्जर्वर को जब रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाएंगे ना, तभी उसको इमेज दिख सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज देखिए, दिस इज द बॉटम मोस्ट रे, दिस इज द बॉटम मोस्ट रे व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर। ओके, ये रिफ्लेक्ट होके कैसा जाएगा? अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाएगा। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे विल गो लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉप मोस्ट रे। तो दिस इज द टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे ऑन द मिरर। इसके ऊपर का रे तो मिरर पर इंसिडेंट ही नहीं होगा, क्योंकि मिरर इतने ही साइज का है। इसके ऊपर भी मिरर नहीं है या फिर इसके नीचे भी मिरर नहीं है।
Okay, so this is the topmost incident ray, and therefore according to laws of reflection, this is the topmost reflected ray. Topmost reflected ray. तो ये हो गया आपका bottom most reflected ray which is coming from the object, and this is the topmost reflected ray which is again coming from the object. अगर ऑब्जर्वर इस रीजन में कहीं पर भी है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट इस रीजन में कहीं पर भी है तो उसको क्या मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज उसको मिल सकता है। ओके, वो ऑब्जर्वर क्या हो सकता है, उसका इमेज देख सकता है। मतलब इमेज कहां पे बनेगा, देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज को हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल इमेज विल फॉर्म हियर। ओके, इमेज विल बी फॉर्म हियर, एंड ये जो इमेज है ना, ये मिरर में दिखेगा हमें। एंड कहां पे मिलेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, सपोज ए पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जर्वर है, तो यहां पे अगर ऑब्जर्वर है तो उसको इमेज ये दिखेगा क्या, आई इमेज दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेंगे। ओके, उसको रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मिलेंगे। या फिर सपोज ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर है, ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जर्वर अगर सपोज बी पोजीशन पर है तो उसको इमेज दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज नहीं है। रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे है, दिस इज द बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे। सभी रिफ्लेक्टेड रे इन दो रेज के बीच में ही रहेंगी, करेक्ट है ना। मतलब इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ गया तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगा, इंसिडेंट रे यहाँ से यहाँ गया तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगा। तो all the reflected ray will lie between these two reflected rays. This is bottommost reflected ray, this is the topmost reflected ray. एंड ये जो रीजन है ना, इसको क्या बोलूंगा मैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलूंगा, इसको फील्ड ऑफ व्यू बोलूंगा। मतलब इसी रीजन में मुझे इमेज दिख सकता है, करेक्ट है ना, इसी रीजन में मुझे इमेज दिख सकता है। ओके, इस रीजन के बाहर चला गया तो इमेज नहीं दिखेगा, इस रीजन के नीचे आ गया तभी मुझे इमेज नहीं दिखेगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब समझ में आ रहा है क्या, देखिए। ओके, सो फील्ड ऑफ व्यू का वंस अगेन डेफिनेशन देखिए, द एरिया इन विच, ओके, ये एक रीजन है या फिर एरिया है, ओके, इन विच वी कैन सी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा एरिया कि जिसमें जब जाते हैं ना तब हमें इमेज दिखता है, वो जो एरिया है ना उसको हम फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे, ठीक है। और इमेज हमें कब दिखता है, जब हमें रिफ्लेक्टेड रेज जब हमें मिलते हैं तभी हमें इमेज दिखता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसका ये एक एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है, मिरर अगर यहाँ पे है, तो ये जो रीजन है ना, तो इस रीजन को क्या बोलूंगा मैं, फील्ड ऑफ व्यू बोलूंगा। तो फील्ड ऑफ व्यू का दूसरा भी एक डेफिनेशन आ जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वंस अगेन मैं आपको बता देता हूं, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक, वंस अगेन देखिए, सपोज दिस इज अ मिरर, यहाँ पे मिरर है, ओके, सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सभी डायरेक्शन में रेज इमिट करेगा, इट विल इमिट रेज इन ऑल द डायरेक्शन। तो इसका इमेज, ओके, इसका इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें मिरर में दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमें कहां पे रुकना पड़ेगा, इसके फील्ड ऑफ व्यू में ही रुकना पड़ेगा। क्योंकि क्या फील्ड ऑफ व्यू का डेफिनेशन क्या है, हमें इमेज फील्ड ऑफ व्यू में ही दिखता है, फील्ड ऑफ व्यू के बाहर इमेज नहीं दिखता। फील्ड ऑफ व्यू मतलब जहां पे हमें इमेज दिखता है वो रीजन, ओके, उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। अभी देखिए ये फील्ड ऑफ व्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वंस अगेन देखिए फील्ड ऑफ व्यू कैसे डिसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट से निकलने वाले बहुत सारे रेज मिरर पर इंसिडेंट होने वाले हैं, मिरर पर बहुत सारे रेज इंसिडेंट होने वाले हैं, ओके। सो दिस इज द बॉटम मोस्ट रे व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, इसके नीचे तो मिरर ही नहीं है, तो दिस इज द बॉटम मोस्ट रे व्हिच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, ओके। तो बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसा रहेगा according to the laws of reflection, okay, angle of incidence is equal to angle of reflection, according to this law क्या हो जाएगा, ये आपका रहेगा बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका टॉप मोस्ट इंसिडेंट रे, ये सबसे ऊपर वाला इंसिडेंट रे। इसके ऊपर वाले इंसिडेंट रे मिरर पर इंसिडेंट ही नहीं होंगे, इसके ऊपर वाले रेस, ठीक है। दिस इज द टॉप मोस्ट इंसिडेंट रे, एंड देयरफॉर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन
यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया आपका बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे ड्यू टू दिस मिरर, एंड ये हो गया आपका टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे। इसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रहेगा क्या? नहीं रहेगा रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द मिरर, क्योंकि मिरर यहां से यहां तक ही है, मिरर उसके ऊपर नहीं या फिर इसके नीचे नहीं है, ठीक है। अभी देखिए इमेज हमें कब दिखता है, ये आपको पता होना चाहिए। इमेज कब दिखता है? जब हमें रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा ना, तभी इमेज मिलेगा। ओके, जब हम रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं तभी हमें इमेज दिख सकता है। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर है तो उसको एक इमेज जो है ना, इमेज कहाँ पे बनेगा? इमेज यहाँ पे बनेगा, इमेज विल बी फ्रॉम हियर। ये इमेज जो है ना, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है ना, वो मिरर में दिख सकता है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो दिखेगा, यहाँ पे है तो भी दिख सकता है, ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है तो भी दिख सकता है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो भी दिख सकता है। लेकिन ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे चला गया तो उसको, उस ऑब्जर्वर को ये इमेज मिरर में नहीं दिखेगा, मिरर में इमेज नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? तो फील्ड ऑफ व्यू मतलब क्या होता है? रीजन बिटवीन टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहां पे डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए फील्ड ऑफ व्यू क्या रहेगा? फील्ड ऑफ व्यू इज एरिया या फिर रीजन बिटवीन टॉप मोस्ट reflected ray, topmost reflected ray and bottommost reflected ray, bottommost reflected ray, ठीक है। तो आपको यही आपको ध्यान में रखना है। फील्ड ऑफ व्यू मतलब ये जो सेंटेंस अभी मैंने लिखा है ना, वही आपको ध्यान में रखना है। फील्ड ऑफ व्यू कहां पे रहता है? टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे और बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो रीजन रहेगा ना, उसको बोलेंगे हम फील्ड ऑफ व्यू। करेक्ट है ना? ओके, सो अगर किसी क्वेश्चन में, अभी हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अगर किसी क्वेश्चन में आपको फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ या फिर फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए बोला जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में आपको अगर फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए बोला जाता है तो आप क्या निकालेंगे? टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे निकालेंगे, दैट्स ऑल। ओके, तो इसके अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके पहले ये समझिए कि फील्ड ऑफ व्यू क्या रहता है। तो अब तक तो इतना ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन बिटवीन टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे। मतलब फील्ड ऑफ व्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है? टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे पहले ड्रॉ कीजिए, बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कीजिए, उनके बीच में जो रीजन रहेगा ना, दैट इज द फील्ड ऑफ व्यू। एनी डाउट इन दिस केस? इसमें कुछ डाउट है क्या? बोलिए। टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का रीजन, ओके, इनके बीच का जो रीजन रहेगा ना, उसको फील्ड ऑफ व्यू बोलेंगे। ओके, ये समझ में आ गया? वंस अगेन बता देता हूं, देखिए किसी को समझ में नहीं आया है तो, फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन बिटवीन टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे। फील्ड ऑफ व्यू इज द रीजन बिटवीन टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे एंड बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे। हो गया, इसके आगे कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। ओके, इसके आगे आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। संदेश, when we join O and I, it is perpendicular to plane mirror, correct? Okay, तो ये भी चीज हमेशा ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्ट टू इमेज, हमने अगर लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन हमेशा मिरर को क्या रहता है? परपेंडिकुलर ही रहता है। line joining object to the image is always perpendicular to mirror. Okay, ये कंसेप्ट है, ठीक है। अभी देखिए फील्ड ऑफ व्यू का एक हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। फील्ड ऑफ व्यू का एक क्वेश्चन क्या है? देखिए, दिस इज द मिरर, this is the mirror and mirror has the height h, मिरर कितना है? h हाइट का मिरर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, here there is a object, okay,
and one observer is moving parallel to the mirror at the distance of the object. तो observer क्या कर रहा है? There is an observer, sorry. Okay, this observer is moving on this line. जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, उसी लाइन पर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. सो क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू हियर? व्हाट इज लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू? लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. ओके, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू हमें निकालना है. ठीक है, यहाँ पे h हाइट का मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट है, एंड जहां पे ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर एक सपोज रोड है. जिस रोड पर, दिस रोड इज पैरेलल टू द मिरर. ओके, ऑब्जर्वर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है? ऑब्जर्वर इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर. ओके, ऑब्जर्वर मिरर को पैरेलल जा रहा है, तो लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना रहेगा? अभी लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कैसे निकालना है? देखिए, टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे निकालना है. दैट्स ऑल. करेक्ट है ना? तो यहाँ पे देखिए, टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे कहां पे आ जाएगा? दिस इज द टॉप मोस्ट इंसिडेंट रे. दिस इज टॉप मोस्ट इंसिडेंट रे. ठीक है, तो यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड ये यहां पे आ जाएगा. दिस इज द टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे. करेक्ट है ना? टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे बन गया. उसके बाद दिस इज बॉटम मोस्ट इंसिडेंट रे. दिस इज बॉटम मोस्ट इंसिडेंट रे. उसके बाद ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे आ जाएगा. इसको बोलूंगा मैं बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो दिस इज टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे. अभी ऑब्जर्वर अगर यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी होता है, तो उसको उस ऑब्जेक्ट का मिरर में इमेज दिख जाएगा. करेक्ट है ना? तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है. हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमें निकालना है. दैट इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू. क्वेश्चन क्या है? देखिए वंस अगेन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इन दिस केस? ओके, क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे मिरर का हाइट जो है h है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे उस मिरर के सामने रखा है, एंड जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ना, उसी डिस्टेंस पर एक ऑब्जर्वर पैरेलल टू मिरर जा रहा है. तो कितने लेंथ पर ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगा? कितने लेंथ पर? वो कैसे निकालना है? देखिए, सपोज यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करता हूँ. कंस्ट्रक्शन लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए, अगर ये डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, सपोज ये डिस्टेंस अगर x है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस भी क्या रहेगा? x ही रहेगा. because these two triangles are equal, exactly equal. Okay, congruent triangles. उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सपोज y डिस्टेंस है. okay, ये बीच वाला डिस्टेंस अगर y है, तो ये नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होता है? y ही बनता है. ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल टू x प्लस y प्लस y. तो कितना आ जाएगा? ये 2x प्लस 2y आ जाएगा. कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y. ठीक है, मिरर का हाइट देखिए, हाइट ऑफ मिरर कितना है? h है. तो मिरर का हाइट कितना मिलता है हमें? देखिए फ्रॉम द डायग्राम, मिरर का हाइट x प्लस y है ना, क्योंकि दिस x प्लस y इज इक्वल टू h, एंड हाइट ऑफ मिरर is equal to x plus y. Height of mirror h is equal to x plus y. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? therefore ये लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, सपोज ये कैपिटल L है, कैपिटल L is equal to क्या आ जाएगा? 2 times x plus y. x plus y लेकिन h है, so L is equal to 2 times h आ जाएगा. लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना आता है? 2h आता है. करेक्ट है ना? एनी डाउट इन दिस केस? अगर ऑब्जर्वर पैरेलल टू मिरर ट्रैवल करता है, मिरर का हाइट h अगर है, तो ऑब्जर्वर को 2l डिस्टेंस पर उसका इमेज दिखेगा. 2l डिस्टेंस, 2s डिस्टेंस. ठीक है,
इसका और भी एक मीनिंग निकलता है। इसका और एक मीनिंग क्या निकलेगा, सपोज मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है, मिरर के सामने एक पर्सन है, तो उस पर्सन को अपना फुल हाइट दिखने के लिए, फुल हाइट दिखने के लिए कितने साइज का मिरर चाहिए? ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए, साइज ऑफ मिरर टू सी full height of a person, full height of a person। तो यहाँ पे देखिए, अगर पर्सन यहाँ से यहाँ तक रहता है, कोई भी पर्सन सपोज यहाँ से यहाँ तक रहता है, पर्सन का हाइट अगर h है तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? h/2 होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे अगर मिरर का हाइट h है तो फील्ड ऑफ व्यू 2h आता है, 2h के रीजन में हम देख सकते हैं कुछ भी। ओके, मिरर का हाइट अगर h है तो फील्ड ऑफ व्यू 2h आता है। तो उसी तरह से अगर पर्सन का हाइट h है, टोटल हाइट पर्सन का h है, तो मिरर कितने साइज का चाहिए उसके लिए? h/2। ओके, साइज ऑफ मिरर विल बी h/2, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, मतलब किसी भी मिरर में आपका अगर फुल इमेज आपको देखना है तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए? आपके हाइट का हाफ होना चाहिए, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ दैट पर्सन। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, साइज ऑफ मिरर टू सी फुल हाइट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू h/2 वेयर h इज द हाइट ऑफ दैट पर्सन। ओके, पर्सन का हाइट h है तो मिरर का हाइट होना चाहिए h/2। देखिए, पर्सन का हाइट अगर h है तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए? h/2 होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, वो पर्सन अपना खुद का इमेज, कंप्लीट इमेज उस मिरर में देख सकता है। ठीक है, उसी तरह से और भी एक कंसेप्ट है, देखिए फील्ड ऑफ व्यू का और एक कंसेप्ट है। अभी देखिए और एक क्वेश्चन, सपोज अभी देखिए यहाँ पे h हाइट का वंस अगेन एक मिरर है, हियर देयर इज अ मिरर। इस मिरर का हाइट कितना है? सपोज h है, मिरर का हाइट कितना है? h है सपोज, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, वंस अगेन हियर देयर इज अ ऑब्जेक्ट। नाउ द ऑब्जर्वर इज मूविंग इन, न्यू क्वेश्चन क्या बताया देखिए अभी, नाउ ऑब्जर्वर इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर एट अ डिस्टेंस। देखिए अगर ये डिस्टेंस d है ना, सपोज ये डिस्टेंस अगर सपोज फॉर एग्जांपल d है, तो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग पैरेलल टू द मिरर लाइक दिस। टू द मिरर देयर इज अ पैरेलल रोड एंड दिस रोड इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द मिरर। ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है, अंडरस्टैंड करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। इधर क्वेश्चन क्या है, कोई डाउट है तो बोलिए। श्रावण बोल रहा है इफ मिरर हाइट ऑफ इक्वल टू पर्सन हाइट, अगर मिरर का हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ पर्सन होता है तो सभी में उसको दिखाई देगा कंप्लीटली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ हेड के ऊपर का थोड़ा रीजन दिखेगा या फिर फुट के नीचे का भी थोड़ा सा रीजन दिखेगा अगर मिरर का हाइट ज्यादा है तो। सो मिरर का मिनिमम हाइट कितना रहना चाहिए? पर्सन की हाइट का हाफ रहना चाहिए। पर्सन का जो हाइट है ना उसके हाफ रहना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। अगर उससे ज्यादा मिरर का हाइट रहता है तो हेड के ऊपर का थोड़ा सा दिखेगा या फिर फुट के नीचे थोड़ा सा दिखेगा। अभी नया वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, न्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक मिरर है, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर है एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन ए पाथ। ऑब्जर्वर इज नाउ मूविंग, observer is moving on a path which is at a distance d, same distance 2d distance, 2d distance, ठीक है, 2 times d distance, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। अभी ये कैसे निकालना है देखिए, थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस में डिलीट करता हूँ यहाँ से। सो दिस इज द टॉप मोस्ट इंसिडेंट रे, ओके। उसके बाद ये हो जाएगा आपका टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर टॉप मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट है ना? हाँ, उसके बाद दिस इज बॉटम मोस्ट इंसिडेंट रे ऑन द मिरर एंड दिस इज बॉटम मोस्ट रिफ्लेक्टेड रे, करेक्ट है ना?
अगर मिरर का हाइट h है तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ निकालना है। ओके, तो हियर देयर इज अ ऑब्जेक्ट, हियर देयर इज अ ऑब्जर्वर इज मूविंग ऑन दिस पाथ। वंस अगेन यहाँ पे अभी डिस्टेंस लिखता हूँ, ये डिस्टेंस कितना है 2d है, एंड ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है d है। अभी देखिए यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अभी देखिए अगर ये डिस्टेंस x है, ये बीच वाला डिस्टेंस अगर x है, तो उसके ऊपर वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस अगर x है तो उसके ऊपर वाला डिस्टेंस भी x ही रहेगा। ओके, उसके ऊपर वाला डिस्टेंस x रहेगा, ठीक है ना। अगर ये डिस्टेंस y है, ओके, बिटवीन दिस टू लाइंस अगर डिस्टेंस y है तो उसके नीचे वाला डिस्टेंस ये भी y ही रहेगा। एंड हाइट ऑफ मिरर कितना रहेगा, हाइट ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू x प्लस y। ओके, तो इसी तरह का एक डायग्राम हो गया, लेकिन यहाँ पे हमें इस पाथ का डिस्टेंस निकालना है, इस पाथ का लेंथ, और यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन निकालता हूँ। अभी देखिए दिस विल बी इक्वल टू x, दिस विल बी अगेन इक्वल टू x, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू x, क्योंकि ये इधर का ट्रायंगल और इधर का ट्रायंगल दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इधर जितना बेस रहेगा ना उतना ही बेस इधर भी रहेगा। यहाँ पे y रहेगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर भी y रहेगा, और लास्ट का जो है ना इधर भी y ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू कितना आता है, देखिए अभी x प्लस x, टोटल लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे लिखता हूँ 3x प्लस y प्लस y प्लस y 3y, ओके, 3x प्लस 3y रहेगा, ओके, 3x प्लस 3y, दिस इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, दैट इज 3 टाइम्स x प्लस y, 3 कॉमन लिया तो 3 टाइम्स x प्लस y, दिस इज द लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। Therefore, length of field of view will be equal to 3 times x plus y, लेकिन क्या है, height of mirror है, x plus y क्या है, height of mirror है। ओके, तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मिरर का हाइट h है, d डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जर्वर 2d डिस्टेंस पर है, ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पर है, d डिस्टेंस पर नहीं है, 2d डिस्टेंस पर है। अगर ऑब्जर्वर d डिस्टेंस पर ही होता, ऑब्जर्वर अगर d डिस्टेंस पर ही होता तो लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू 2h आता था, अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू 3h आ रहा है, फिर h इज द हाइट ऑफ द मिरर 3h। तो इसका एप्लीकेशन अभी क्या आता है, देखिए 3h करेक्ट है ना, यहाँ पे 3h लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। ये प्रॉब्लम फील्ड ऑफ व्यू के प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या, देखिए। तो इसमें ये सब कुछ थ्योरी या फिर डायग्राम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कि आपको इतना ही ध्यान में रखना है, पहले तो h हाइट का मिरर है, एंड जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर अगर ऑब्जर्वर है, जहां पे ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर अगर ऑब्जर्वर है ना, तो लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू h का 2h बनता है। एंड अभी देखिए ऑब्जर्वर d डिस्टेंस पर है, एंड ऑब्जर्वर अगर 2d डिस्टेंस पर है, तो लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू 3h बनता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। ठीक है ना, हाँ, तो इस तरह से आप लेंथ ऑफ फील्ड ऑफ व्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, संदेश और एक तरीका है, कौन सा तरीका है बताओ, वन मोर मेथड। ठीक है ना, हाँ, अभी इस पर एक क्वेश्चन है,
क्या है देखिए, सपोज देयर इज अ क्यूबिकल रूम लाइक दिस, यहाँ पे क्यूबिकल रूम है लाइक दिस, यहाँ पे रूम है, एंड इस फ्रंट वॉल पर, ये जो वॉल है ना फ्रंट वॉल, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इज हियर, हियर समवेयर, और यहाँ पे एक मिरर रखा गया है, दिस इज द मिरर व्हिच इज प्लेस्ड हियर। ऑब्जर्वर रूम के एग्जैक्टली मिडल पर है, मिडल पर। तो क्वेश्चन क्या है, ये पीछे वाला वॉल का कंप्लीट हाइट दिखने के लिए, ओके, सो ऑब्जर्वर के बिहाइंड वाला जो कंप्लीट वॉल है ना, वो कंप्लीट वॉल दिखने के लिए हाइट ऑफ मिरर कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी द हाइट ऑफ मिरर, दैट इज द क्वेश्चन। अगर इस वॉल का हाइट h है तो मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, मिरर का हाइट कितना होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। सो ऑन फ्रंट वॉल देयर इज अ मिरर, बीच में ऑब्जर्वर है एंड पीछे एक वॉल है, तो पीछे वाला वॉल का कंप्लीट हाइट दिखने के लिए हमें इस मिरर का हाइट कितना रखना पड़ेगा, h बाय कितना रखना पड़ेगा, h बाय 3 रखना पड़ेगा ना, h बाय 3, यही कंसेप्ट यूज करना है। देखिए यहाँ पे मिरर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, अगर h हाइट का मिरर है तो फील्ड ऑफ व्यू कितना आता है, 3h आता है ना, h हाइट का अगर मिरर है तो फील्ड ऑफ व्यू ऑब्जर्वर बीच में है और उसके ऑब्जेक्ट बीच में है, सपोज ऑब्जेक्ट बीच में है एंड पीछे अगर कोई उसी डिस्टेंस पर अगर वॉल है या फिर ओके यहाँ पे अगर तो फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ यहाँ पे कितना आता है, देखिए 3h आएगा ना, मिरर का हाइट अगर h है तो फील्ड ऑफ व्यू का लेंथ 3h आता है। तो उसी तरह से अगर वॉल का हाइट h है तो मिरर यहाँ पे h बाय 3 का होना चाहिए। ये दो सेंटेंस आपको ध्यान में रखने हैं, ओके। एनी डाउट इन दिस केस? Next part now we are going to study, that is the motion of image का part, motion of image। next part that is motion of image, ठीक है। तो इसमें अभी दो केस है, केस वन क्या है देखिए, केस वन इज लाइक दिस, when object moves perpendicular to mirror, when object moves perpendicular to mirror, ठीक है, when object moves perpendicular to mirror, then image velocity हमें निकालना है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है देखिए, सपोज यहाँ पे एक मिरर है, ओके, सपोज देयर इज अ मिरर लाइक दिस, ठीक है, एंड सपोज हियर देयर इज अ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, image will be here somewhere, okay, object in front of mirror है तो image कहाँ पे बनेगा, behind the mirror बनेगा, तो ये आपका image बन गया, ठीक है। अभी देखिए ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस से अंदर आता है, when object moves by distance x inside, ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस से अंदर आता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज भी x डिस्टेंस से अंदर आ जाएगा, इमेज भी क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस से अंदर आ जाएगा, करेक्ट है ना। देखिए ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मिरर, मिरर को परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस से अंदर आता है तो इमेज भी क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस से अंदर आ जाएगा। अभी जितने टाइम में ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा उतने ही टाइम में इमेज भी अंदर आ जाएगा,
ऐसा नहीं हो जाएगा कि पहले ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, बाद में थोड़ी देर बाद इमेज अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिस टाइम में ऑब्जेक्ट अंदर आ रहा है उसी टाइम में इमेज भी अंदर आ जाएगा। अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम x by t रहेगा। एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज उसका भी डिस्प्लेसमेंट x ही हुआ है एंड उसको भी टाइम t ही है, उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम कितना है, t है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा x by t, वेलोसिटी ऑफ इमेज रहेगा x by t, मतलब क्या रहता है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज रहता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन अगर ये हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ जाएगा, करेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट अगर 20 मीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ आ जाएगा तो इमेज भी उसी स्पीड से मिरर तक आ जाएगा, मतलब जितना स्पीड ऑब्जेक्ट का रहेगा उतना ही स्पीड इमेज का भी रहेगा, करेक्ट है ना। लेकिन ये हमें अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ, पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गया। वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ऐसा क्यों लिखना है बताइए, दिस इज द करेक्ट रिलेशन नाउ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर टुवर्ड्स राइट है तो इमेज का वेलोसिटी कैसे मिलेगा, हमें टुवर्ड्स लेफ्ट मिलेगा। ओके, इमेज का वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट मिलेगा एंड दीज आर आल्सो विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी हमें ध्यान में रखना है, मतलब ये सेंटेंस अभी इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर को परपेंडिकुलर मूव करता है तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ओके, एग्जांपल देखिए, सपोज दिस इज आई कैप एंड दिस इज सपोज जे कैप। ओके, ठीक है, यहाँ पे मिरर है एंड सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग लाइक दिस, इस तरह से आपको डायग्राम दिया है। सो मिरर इज एट द रेस्ट, मिरर कैसा है, रेस्ट में है, इट इज मिरर इज नॉट मूविंग, ओनली ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकंड। पहले मुझे बताइए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा बताइए, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में 20 आई कैप, 20 आई कैप आ जाएगा, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना सेम एज आई कैप है, 20 आई कैप। फिर इमेज का वेलोसिटी क्या आ जाएगा बताइए, इमेज का वेलोसिटी, इमेज का वेलोसिटी क्या आ जाएगा, करेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो इमेज ऐसा आ जाएगा, दैट इज इसका स्पीड 20 रहेगा लेकिन डायरेक्शन माइनस आई कैप रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं 20 आई कैप एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखेंगे माइनस 20 आई कैप। ओके, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे 20 आई कैप एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखेंगे माइनस 20 आई कैप। ठीक, इसमें कुछ डाउट है क्या बोलिए, मतलब ये कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना है, ओनली ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है। ओके, माइनस साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों का स्पीड उतना ही रहेगा, स्पीड उतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी अपोजिट रहेगा। ठीक है, इसमें आगे हम कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने वाले हैं, ये तो पहले ध्यान में रखिए, उसके बाद आगे देखिए सेकंड केस। एंड वन मोर थिंग इज दैट दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये भी ध्यान में रखना है, विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नेक्स्ट केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। अभी देखिए क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल
पैरेलल टू मिरर। अगर ऑब्जेक्ट पैरेलल को मिरर को पैरेलल मूव करता है तो क्या हो जाएगा? सपोज दिस इज अ मिरर लाइक दिस, यहाँ पे मिरर है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग पैरेलल टू मिरर लाइक दिस, दिस इज ऑब्जेक्ट। अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर v है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अभी क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज नीचे जाएगा क्या? क्या ऊपर जाएगा बताइए? इस डायग्राम में बताइए, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो इमेज कैसे जाएगा? ऊपर ही जाएगा ना। तो वेलोसिटी मतलब इमेज भी, ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी v वेलोसिटी से ही ऊपर जाएगा। ओके, मतलब इसका न्यूमेरिकल लिखिए। सपोज ऑब्जेक्ट अगर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सपोज वंस अगेन दिस इज i कैप एंड सपोज दिस इज j कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 20 j कैप आ जाएगा एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इट इज अगेन 20 j कैप, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इमेज भी ऊपर ही जाएगा ना, नीचे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फाइनल फार्मूला मतलब हमारा क्या आ जाएगा? फार्मूला विल बी लाइक दिस, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी माइनस कब करना है एंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एज इट इज कब रखना है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ऑब्जेक्ट अगर परपेंडिकुलर टू मिरर जा रहा है, if object is moving perpendicular to mirror then velocity of image will be minus, and if object is moving parallel to the mirror then velocity of image will be as it is, प्लस ही रखना है, माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है। ओके, अभी इस पर एक हम प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, इसका आपको आंसर ठीक से आना चाहिए, ठीक है। देखिए दिस इज मिरर, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड at an angle suppose 60 degree to this line, normal to the mirror, 60 degree normal to the mirror। डायग्राम दिख रहा है ना? suppose this is I cap and this is J cap, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म आपको बताना है। देखिए प्रॉब्लम थोड़ा सा, ये अगर आपको ठीक से आ रहा है ना, ये आपको ठीक से पता है तो इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। अभी ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है? ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और एग्जैक्टली पैरेलल टू द मिरर, इट इज मूविंग इंक्लाइंड। ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है? इंक्लाइंड मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, ठीक है ना। वेलोसिटी के कंपोनेंट किस तरह से आ जाएंगे? एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आ जाएगा। 50 का 50 के दो कंपोनेंट आ जाएंगे ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपाउंड रहेगा, एक वर्टिकल कंपाउंड रहेगा। तो पहले क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपाउंड कितना रहेगा बताओ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हमेशा रहते हैं, एक साइन थीटा का रहता है, दूसरा कॉस थीटा का रहता है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा? 50 cos 60 रहेगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा? 50 sin 60, ठीक है। सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे? 50 cos 60, 50 cos 60 ये किस डायरेक्शन में है? आई कैप डायरेक्शन में है। 50 cos 60 इज इन आई कैप डायरेक्शन, ठीक है, एंड प्लस 50 sin 60 in j cap direction। So velocity of object will be, पहले तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लिख रहे हैं हम, cos 60 मतलब हाफ रहता है, cos 60 is half, so 50 into half मतलब 25 I cap plus sin 60 मतलब √3/2 रहता है, √3/2, so 50 into √3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 50/2 मतलब 25
√3 हो जाएगा j कैप, ठीक है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। देन अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा, दैट इज vi। अभी हमने देखा है मिरर को जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है ना, वही ओनली प्लस है तो माइनस होती है, माइनस है तो प्लस होती है, एंड पैरेलल टू मिरर एज इट इज रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से अभी मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आ जाएगा, मतलब ये एज इट इज यहाँ पे लिखना है विद आइदर चेंज इन साइन और नॉट चेंज इन साइन, ओके। तो यहाँ पे 25 आई कैप लिखना है कि 25 माइनस आई कैप लिखना है, बताइए। ये 25 आई कैप का प्लस या फिर माइनस 25 आई कैप लिखना है, वो बताइए। माइनस, करेक्ट। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ये जो वेलोसिटी है ना वो 25 है, 25। सो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मिरर की तरफ 25 की स्पीड से आ रहा है, तो इमेज भी क्या हो जाएगा 25 की स्पीड से मिरर की तरफ आ जाएगा। सो देयरफॉर इट इज -25 आएगा, एंड 25/3 ये जो है ना वो 25/3 है। सो ऑब्जेक्ट 25/3 से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी क्या हो जाएगा 25/3 से ऊपर ही जाएगा, मतलब इमेज का वेलोसिटी ऐसा रहेगा 25 जो है ना आई कैप के अपोजिट में रहेगा एंड 25/3 ऊपर रहेगा, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -25 आई कैप प्लस 25/3 जे कैप। ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है क्या, बोलिए, समझ में आ रहा है क्या, एनी डाउट? मतलब अगर इंक्लाइन वेलोसिटी दी जाती है तो क्या करना है, इंक्लाइन वेलोसिटी दी जाती है तो कंपोनेंट्स निकालना है, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर है ना उसका ही ओनली साइन चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पैरेलल टू मिरर जो वेलोसिटी है ना वो एज इट इज लेना है, एंड परपेंडिकुलर टू मिरर जो वेलोसिटी है ना उसका ओनली साइन चेंज करना है। ओके, करेक्ट है। एक और एक एग्जांपल लेता हूं, देखिए। सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड सपोज दिस एंगल इज 37 डिग्री। एंगल कितना है, थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालता हूं। दिस एंगल इज 37, ओके। तो ये जो कंपोनेंट है 50 cos 37 हो जाएगा, 50 cos 37 विल बी इक्वल टू 50 into cos 37। cos 37 मतलब रहता है 4/5, मतलब ये आता है 40, इधर का कंपोनेंट आ जाएगा 30, ओके, 40 एंड 30, यहाँ का 50 sin 37 का कंपोनेंट आ जाएगा। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी। अभी इमेज का वेलोसिटी, अगर ऑब्जेक्ट 40 के स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर टू मिरर 40 के स्पीड से आ रहा है, तो इमेज भी 40 के स्पीड से अंदर आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट 40 के स्पीड से अंदर आ रहा है ना तो इमेज भी 40 के स्पीड से अंदर आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट 30 के स्पीड से ऊपर जा रहा है तो इमेज भी 30 के स्पीड से ऊपर जाएगा। ओके, तो अगर हमने वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसा लिखा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 40 आई कैप, क्योंकि ये आई कैप है एंड ये क्या है, जे कैप है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 40 आई कैप रहेगा एंड प्लस 30 इन डायरेक्शन ऑफ द जे कैप, 30 जे कैप रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या रहेगा अभी 40, लेकिन डायरेक्शन कैसा है, माइनस आई कैप डायरेक्शन है उसका, सो -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। बहुत इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट हमें करना है। मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्लाइन रहेगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इंक्लाइन है तो क्या करना है, उसके ऑब्जेक्ट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालो, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मिरर रहेगा, दूसरा कंपोनेंट पैरेलल टू मिरर रहेगा, करेक्ट है ना। तो क्या करना है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू मिरर जो कंपोनेंट है उसको माइनस साइन दे दो एंड पैरेलल टू मिरर जो कंपोनेंट ना उसको एज इट इज रखो. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इमेज. ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मिरर को जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है उसको माइनस साइन दे दो एंड मिरर को जो पैरेलल वेलोसिटी है उसको एज इट इज रखो. दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. ठीक है. So this is all for today's lecture of the physics. और एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं. यहाँ पे देखिए ऐसा बताया है कि सपोज हियर देयर इज अ मिरर, हियर देयर इज अ ऑब्जेक्ट. यहाँ पे डायरेक्शन हम लेते हैं. डायरेक्शंस आर लाइक दिस. सपोज दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. एंड ऐसे आपको दिया गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है, साउथ वेस्ट है. साउथ वेस्ट मतलब इधर. और एंगल आपको देना चाहिए. सपोज ये एंगल कितना है अभी 37 है, ये 50, स्पीड कितना है 40 है एंड डायरेक्शन कैसा है साउथ वेस्ट. साउथ वेस्ट मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में. ठीक है. तो इसका ये कंपाउंड आ जाएगा 50 का 40 आ जाएगा एंड ये कंपाउंड कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा. ठीक है. कंपोनेंट डायरेक्टली निकालने पड़ेंगे. अभी इमेज भी, इमेज क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट 40 से इधर जा रहा है तो इमेज 40 से इधर जाएगा. करेक्ट है ना. एंड ऑब्जेक्ट अगर नीचे जा रहा है तो इमेज भी नीचे ही जाएगा क्योंकि पैरेलल टू मिरर मोशन वैसा ही रहता है एंड परपेंडिकुलर टू मिरर ओनली अपोजिट होता है. करेक्ट है ना. 40 एंड 30 आ जाएगा एंड देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या लिखेंगे. अभी देखिए इसके लिए आई कैप लेते हैं. ये जो डायरेक्शन है आई कैप है, ये जो डायरेक्शन है वो जे कैप है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज फ्रॉम दिस डायग्राम आप निकाल सकते हैं ना. 40 इन डायरेक्शन ऑफ आई कैप है तो 40 आई कैप लिखूंगा एंड 30 अपोजिट टू जे कैप है सो -30 जे कैप लिखूंगा. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज. करेक्ट है क्या? देखिए करेक्ट है ना. 40 आई कैप -30 जे कैप. डायग्राम ठीक से ड्रॉ कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. Okay, so this is all for today's lecture of the